आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संग से आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं, मेरी चौखट पे चल के आराम आए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक परिवार की छत गिर रही हो, जब भूख और बीमारी उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही हो, तो उनका सहारा कौन बनता है? जब एक माँ और उसके बच्चों के लिए हर दिन एक नई चुनौती हो, तो उम्मीद की किरण कहाँ से आती है? यह कहानी है एक ऐसे ही परिवार की, जिसके मुखिया के चले जाने के बाद उनकी छत दरकने लगी और घर के दरवाजों पर केवल पर्दों का सहारा रहा। माँ को बीमारियों ने घेर लिया और बच्चों की पढ़ाई गरीबी के कारण अधूरी रह गई। कई रातें तो उन्हें भूखे ही गुजारनी पड़ी। लेकिन ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम उनके लिए एक फरिश्ता बनकर आई। इस मुहिम का एक ही मकसद है, कोई गरीब भूखा ना सोए। अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार को न केवल हर महीने राशन दिया, बल्कि बच्चों की शिक्षा और माँ की दवाइयों का खर्च भी उठाया। यह मुहिम सिर्फ रोटी और कपड़े ही नहीं देती, बल्कि समाज को नशे, भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों से भी मुक्त कर रही है। यह मानवता की सेवा का एक ऐसा उदाहरण है जो दिखाता है कि आज भी इंसानियत जिंदा है। यह मुहिम बताती है कि जब हम एक साथ खड़े होते हैं तो हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। नमस्कार, मैं जिखना ऐसे न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं जिला फतेहाबाद के तहसील रतिया गांव सरदारे वाला के अंदर, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम जो है वो आज पहुंची है। टीम आज पहुंची है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आज इस सरदारे वाला गांव के अंदर पहुंची है। बताया जाता है कि इस गांव में एक ऐसा है परिवार है, गरीब परिवार है, जिसको इस अन्नपूर्णा मुहिम से जोड़ा जाएगा और उनको जो सहायता जो की जाएगी वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस मुहिम के तहत। तो आइए हम उस परिवार से भी जानेंगे, उस परिवार से भी मिलेंगे। तो दर्शकों देखिए, फिलहाल हम उस परिवार के घर पे पहुंचे हैं, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी की चलाई गई मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है वो आज इनके घर पे पहुंची है। उनको जिनके घर की तस्वीरें आपको मैं दिखा दूं, तो ये तस्वीरें जो आप देख सकते हैं, ये स्नान घर है, यानी बाथरूम है, ये टॉयलेट है इस साइड। तो काफ़ी दयनीय स्थिति है, नाजुक स्थिति है, किसी प्रकार की कोई यहाँ पे ऐसी सुविधा देखने को नहीं मिल पाती। तो देखिए, ये लेटरिन और बाथरूम है, जिसमें आप देख सकते हैं पर्दा लगाया गया है, गेट की भी सुविधा नहीं है और एक परिवार के लिए गुजारा करना काफ़ी बहुत ही मुश्किल है, यानी कि ऐसा जीवन चलना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पे जो आप आगे की ओर देख पा रहे हैं, ये इनका किचन लगा लीजिए, यानी कुछ भी लगा लीजिए, ये चार दीवारी के अंदर जो है खाना पकाने का काम करते हैं। यहाँ पे खाना बनाया जाता है इनके द्वारा और यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा हमें देखने को नहीं मिलती जिससे एक जीवन के अंदर जीवन में होनी चाहिए। कोई टब या बाल्टी, किसी प्रकार की कोई ऐसी सुविधा नहीं देखने को मिलती। सिर्फ ये दो बर्तन हमें अभी तक दिखे हैं। और अंदर की ओर चलेंगे, ये गेट है, गेट के ऊपर आप देख सकते हैं बिल्कुल चौखटें लगाई गई हैं और बिल्कुल
गेट के भी जो हालात हैं वो काफ़ी नाजुक हैं, ये भी कभी भी गिर सकता है। एक कहना चाहूँगा मैं, आंधी तूफान के अंदर ये इसकी कोई लिमिट नहीं है, कभी भी नीचे गिर सकता है। और आप कमरे का जो सीन देख रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं, उसमें कमरे के अंदर भी जो है वो दरारें गिरी हुई है बिल्कुल। और बारिश के मौसम में इसमें से पानी आना बिल्कुल छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है। इसमें से पानी भी टपकता रहता है। पूरे रात एक गरीब परिवार के भय बना रहता है कि कभी इस छत के नीचे ही न दब जाएं। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये कमरे की दिखा रहे हैं। लाइट फिटिंग की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट बिल्कुल खुले आम ये तारें रखी हैं। और काफ़ी हालात जो है वो काफ़ी नाजुक हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये इनका घर का सामान है, कुछ रखा हुआ है यहाँ पे, कुछ ही बर्तन हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, और ये परिवार की घर की स्थिति आपको दिखा रहे हैं। और ये इनका जो मंजा था ये भी टूट चुका है। और ये भी जो आप देख सकते हैं यहाँ पे रखा हुआ है कुछ सामान। लेकिन कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे जीवन के अंदर जो चीज़ें सुख सुविधाएं इंसान को होनी चाहिए वो हमें यहाँ तक अभी तक देखने को नहीं मिली। तो देखिए कुछ सामान जो है वो इन्होंने दूसरी जगह शिफ्ट किया है, ताकि बारिश के मौसम में ये कभी भी गिरने का भय रहता है कमरे का। तो वो सामान भी हम देखेंगे जो दूसरे कमरे में रखा गया है उनका, तो वहाँ भी चलते हैं हम। तो आइए आगे की ओर बढ़ेंगे और किस प्रकार की यहाँ पे सुविधा इनको मिलती है। और ये जो आप देख रहे हैं ये इनका परिवार है, परिवार से हमें आपको मिलाया, कमरे की जानकारी दी। देखिए ये दूसरा कमरा है जिसमें ये कुछ सामान रखा गया है, 2 गद्दे हैं और ये एक पेटी है। यहाँ भी एक बिल्कुल खस्ता हालात है, ये भी बिल्कुल एक चोने वाला टपकने वाला कमरा है। बारिश के मौसम में, तूफान में एक इतनी प्रॉब्लम, एक गरीब परिवार को इतनी समस्या बन जाती है कि उनका रहना बहुत ही, इस कमरे के अंदर, इस घर के अंदर रहना बहुत ही मुश्किल है। काफ़ी खस्ता हालात हैं। और ये बिजली जो है ये अभी भी यहाँ पे नंगे तार पड़े हैं खुलेआम, यहाँ पे बिजली का भी डर रहता है। और इसके तो दूसरी बात ये है कि दरवाज़ा भी नहीं है इसका, बिल्कुल बारिश में भी अंदर बारिश आएगी, तूफान में भी इनको ऐसे ही समस्या झेलनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से जो देख सकते हैं वह काफ़ी वास्तव में खस्ता हालात हैं, बिल्कुल स्थिति जो है वो काफ़ी नाजुक है। परिवार जो है वो काफ़ी समस्याओं से घिरा हुआ है, परेशानियों से घिरा हुआ है। और तमाम तस्वीरें हमने आपको इसके घर की दिखाई। कहना कहीं परिवार जो है वो ज़रूरतमंद था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बीड़ा उठा लिया है। इनको हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी, हर प्रकार की इनकी समस्याओं का हल किया जाएगा। और ये टीम जो पहुंची है ये भी अपना कार्य कर रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो चलाई गई ये मुहिम है, इस मुहिम की टीम जो है ये भी बता रही है कि काफ़ी खस्ता हालात हैं। तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। तो देखिए दर्शकों, फिलहाल मेरे साथ कुछ जो परिवार के सदस्य हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, जो अन्नपूर्णा मुहिम जिनको सहायता मिली है वो परिवार मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार गुड़िया। नमस्कार क्या नाम है आपका? नीता रानी। कितने परिवार में कुल कितने सदस्य हैं आप? 3। ये कौन आपकी माता जी हैं? जय माता जी, जय भाई जी। मैं ठीक है। परिवार में कौन है आपके कमाने वाला? कैसे गुजारा करते थे? कोई नहीं है। पापा? उसकी तो डेथ हो चुकी है 3 साल पहले। 3 साल पहले डेथ होगी। तो कैसे गुजारा चलता था आपका? ऐसे कुछ काम कर लेते थे, कुछ पड़ोसियों से सहायता से मिल जाता था। तो आजकल आपने देखा होगा जो साधु संत हैं आजकल भिक्षा मांगते हैं, घर घर मांगते घूमते हैं। लेकिन आज जो पहली बार, आपने भी शायद पहले कभी नहीं देखा होगा कि ऐसे संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो खुद आज आपके परिवार की सहायता के लिए पहुंचे हैं। क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी का धन्यवाद बहुत बहुत, जो हमारे को राशन दिया है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 9th। कभी ऐसा भी कोई समय आया था जिसमें आपको भूखा सोना पड़ा था? हाँ सर। कैसा फील करते थे आप? किस स्थिति से गुजरे थे? वैसे कुछ पड़ोसी से ले देते थे, फिर गुजारा हो जाता।
कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपके साथ कि जैसे टाइम पे खाना ना मिला हो, एक बार एक टाइम के लिए भूखा भी सोना पड़ा हो? बहुत बार हुआ सर। बहुत बार ऐसे हो जाता है। तो गुड़िया, क्या आप अब स्कूल जाते हैं? नहीं सर, नहीं जाते आप? क्यों नहीं जाते? पापा एक्सपायर हो गए थे इसलिए हमने स्कूल छोड़ दिया था, फिर घर की मजबूरी के लिए। घर की मजबूरी, हालात देख के आपने स्कूल छोड़ दिया। अब मन करता है पढ़ाई का कि भी स्कूल जाना चाहते हो? हाँ सर। तो देखिए दर्शकों, परिवार से हमने जाना और परिवार के जो हालात हैं वो काफ़ी नाजुक है, दयनीय स्थिति काफ़ी है। और जो माता जी हैं इनको सांस के अंदर प्रॉब्लम है, और ये बेटी जो है नीता जी, तो इन्होंने भी बताया कि भी परिवार के हालात देखते हुए इनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी, फीस टाइम पे नहीं पहुंच पाई, तो पढ़ाई से भी वंचित रहे ये। आज जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है वो पहुंची है सरदारे वाला के अंदर, तो इस परिवार को जो सहायता मिली है वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो कहना चाहूँगा संत रामपाल जी महाराज आज जो कार्य कर रहे हैं समाज के अंदर, काबिले तारीफ, यानी कि बहुत ही बड़ा परोपकारी काम है। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं परिवार के सदस्य से आपको मिलाया, और उसी के साथ साथ चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। तो देखिए दर्शकों, मेरे साथ जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है वो लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी सर। सत साहब जी। क्या नाम है सर आपका? कुलदीप दास है जी। कुलदीप जी, तो हमने परिवार से मिले, परिवार की स्थिति को जाना, तो परिवार की स्थिति आपको भी पता होगी, तो क्या बताना चाहोगे किस तरीके से ये परिवार अपना गुजारा कर रहा था, किस तरीके से इनका इनकम सोर्स था, कैसे इनका घर चल रहा था, क्या बताओगे? हाँ जी, ये मेरे पड़ोसी गांव है और मेरा गांव इसके पड़ोस में है, तो इनके हालात हमें पहले से ही पता है क्योंकि हम पड़ोसी गांव में आते जाते रहते हैं। और इनका रूप सिंह की फैमिली है ये, और ये रानी जी हैं, और रूप सिंह 3 साल पहले छत से गिरने से उनकी डेथ हो गई थी। तो रानी जी के ये बच्चे छोटे थे और रानी जी के ऊपर सारी घर की जो जिम्मेवारियां थी वो उन पे आ गई, और ये थी पहले से ही ये बीमार रहते थे। इनको दमे की दिक्कत रहती थी और इनके हर्निया की भी दिक्कत थी। दमे की समस्या तो अभी भी है और हर्निया के ऑपरेशन हो चुके हैं इनके। ये काम करने के मतलब काबिल नहीं है, और बच्चों को पालना और बच्चों को पोसना इनके मतलब जो घर की जो एक आजीविका होती है वो चलाने में असक्षम रहे हैं। हाँ जी। तो क्या जो इस मुहिम के तहत, जैसे आपने बताया कि ये बीमारी से भी पीड़ित हैं और इनको फिर मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाएगी, कोई दवाई की सहायता की जाएगी, इस प्रकार की कोई? हाँ जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा, उनकी तरफ से आश्वासन दिए गए हैं। क्योंकि कल 10 तारीख को जैसे ही हमें पता चला, भी इनके बारे में सूचना इकट्ठी की, पता चला कि ये परिवार है बड़ी ही दुख और तकलीफ से गुजर रहा है, तो इसकी प्रार्थना हमने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से की। तो प्रार्थना करते ही गुरुजी ने कह दिया भी इस परिवार को ज़रूरत है, आप जाकर अपनी टीम ले जाओ, जो हमारी टीम है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, और आप इनको सुविधा दो। तो उसमें परमात्मा कहते हैं कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे कबीर भगवान। तो परमात्मा ने इस नारे के तहत
ये बीड़ा उठाया है इस परिवार का। इस परिवार को जब तक ये परिवार सक्षम नहीं हो जाता, अपने कमाने के, अपने जीविका चलाने के लायक नहीं हो जाता, तब तक बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज इस परिवार को अपने गोद में रखेंगे और इनको जितना भी राशन, दवाई बूटी, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, वो सारा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों देखिए, फिलहाल हम उस बैनर के सामने मौजूद हैं और बैनर के ऊपर लिखा गया है कलयुग में सतयुग की शुरुआत। यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये मुहिम चलाई है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। यानी कि जो रोटी कपड़ा जो शिक्षा मकान है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे राशन सामग्री कुछ रखी गई है और वो इस प्रकार से हैं। हम उनसे इनके बारे में भी जानकारी लेंगे। मेरे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ शिष्य मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे क्या क्या राशन इनको दिया गया है, किस प्रकार से इनको दिया गया है और क्या ये मुहिम है। सर, क्या बताना चाहोगे, ये राशन जो है किस प्रकार से दिया गया है, कितनी क्वांटिटी में दिया गया है? जी सत साहब जी, और ये जो राशन दिया गया है जी, इसमें घर की ज़रूरत का जो भी पूरे ज़रूरत घर के जो काम आता है, डेली यूजेज का पूरा राशन है। और इसमें ये देखिए 20 किलो आटा दिया गया है अच्छी क्वालिटी का, और 2 किलो चीनी दी गई है बढ़िया क्वालिटी की, 5 किलो चावल हैं अच्छी क्वालिटी के, 2.5 किलो प्याज है और 2.5 किलो आलू दिए गए हैं। और इसके साथ ही आप देख सकते हो 2 नहाने वाले साबुन दिए गए हैं अच्छी क्वालिटी के, और कपड़े धोने का भी एक पैकेट दिया गया है। इसमें साबुन है और ये कपड़े धोने के लिए सर्फ भी दिया गया है। और देखिए मसालों में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हल्दी का पैकेट दिया गया है एक, और लाल मिर्च का पैकेट दिया गया है, और जीरा दिया गया है, और यहाँ पर चाय पत्ती और दूध, यहाँ पर दूध का मिल्क पाउडर है अमूल का बढ़िया। और ये देखिए आप टाटा टी अग्नि चाय, और बड़ी अच्छी क्वालिटी की चाय दी गई है। और साथ ही आप देखोगे कि टाटा का नमक दिया गया है और अच्छी क्वालिटी का एक सरसों के तेल की बोतल दी गई है। यहाँ पर अचार दिया गया है 5 प्रकार का, जो एक ही डिब्बे में पैक है। और यहाँ पर दालें दी गई हैं 2 प्रकार की, यहाँ पर धुली हुई हरी दाल है और चने की दाल दी गई हुई है। ये पूरा इनको सामान दिया गया है। लगभग ये 3 मेंबरों का है और 1 महीने के हिसाब से इनको सामान दिया गया है। अगर ये सर 1 महीने से पहले खत्म हो जाता है राशन, तो किस प्रकार से इन तक ये राशन पहुंच पाएगा? हाँ जी, ये राशन जैसे ही इनका अगर महीने से पहले ख़त्म होता है तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक कार्ड दिया हुआ है। इन कार्डों पर नंबर दिए गए हैं, जिसमें हमारी पूरी टीम इन नंबरों को जैसे ही ये कॉल करेंगे तो उसी दिन के अंदर अंदर हम उनको राशन पहुंचा देंगे। ये कार्ड दिया गया है। इनको जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो इन नंबरों पर ये कांटेक्ट करेंगे हमारे साथ, हम उसी दिन सेम डे इनको जितना राशन ज़रूरत होगी उतना भेज देंगे। तो सर देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, इसी के साथ साथ ये तो काबिले तारीफ मानिए कि बहुत ही अच्छी मुहिम है, जो कि संत रामपाल जी महाराज आज गरीब परिवारों के सहारा बने हैं। लेकिन उसी के साथ साथ और क्या समाज में संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण के कार्य कर रहे हैं? हाँ जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। समाज सुधार के, समाज में जितनी भी बुराइयां हैं सबको जड़ से खत्म करने का जो बीड़ा उठाया है संत रामपाल जी महाराज ने उठाया है। जैसे आपको पता होगा कि दहेज प्रथा की बीमारी पिछले कई सालों से अपने लोगों में कलंकित है, एक तरह का कलंक लगा हुआ है, और उसको जड़ से उखाड़ने का बीड़ा संत रामपाल जी महाराज ने उठा रखा है। आप रोज ही आप वीडियो और देखते होंगे कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं वो ना दहेज लेते हैं और ना दहेज देते हैं, दहेज मुक्त शादियाँ होती हैं। तो समाज सुधार में अगर आप देखोगे नशे के विरुद्ध जो युद्ध छिड़ा हुआ है, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने नशा पीड़ितों के लिए बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है। लाखों लोग अपना नशा छोड़कर और भक्ति मार्ग पर लगे हुए हैं। और भ्रष्टाचार एक ऐसा कलंक है
ठीक है, उसको भी जड़ से मिटा दिया गया है। और जितने भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो भ्रष्टाचार नहीं करते। और संत रामपाल जी महाराज का आप योगदान देखिए, लगभग 13 आश्रम है पूरे वर्ल्ड में, और उसमें हर साल 6 से 7 भंडारे होते हैं, और उन भंडारों में रक्तदान के कैंप लगाए जाते हैं, देह दान के कैंप लगाए जाते हैं। और हमारे यहाँ धनाना आश्रम बना हुआ है, वहाँ पर दांतों और आँखों के फ्री चेकअप किए जाते हैं, और एम्बुलेंस सुविधाएं, वहाँ पर एम्बुलेंस सुविधाएं फ्री दी जाती है। और बात रही पर्यावरण की, अगर पर्यावरण की हम बात करेंगे तो वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसी मुहिम चला रखी है कि जितने भी इनके अनुयायी हैं वो हर गांव में, हर जगह जहाँ जगह मिलती है वहाँ पर लाखों पेड़ लगाए जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण स्वच्छ हो रहा है, साफ सुथरा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, सत साहिब जी। तो देखिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है उन्होंने बताया कि समाज में जो संत रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है और काबिले तारीफ है। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बीड़ा उठाया है, मैं कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जो आज कार्य कर रहे हैं, आने वाले समय में ये इतिहास बनेगा, इतिहास में लिखा जाएगा। ताकि ये मुहिम है, ये कोई छोटी बात नहीं। उनको आजीवन आश्वासन दिया गया है इस परिवार को कि इनको पूरे जीवन जो है, जब तक ये सक्षम नहीं हो जाते तब तक इनको राशन दिया जाएगा। कलयुग में सतयुग की शुरुआत यानी कि वो अब हो चुकी है और वास्तव में देखने को भी मिल रही है। और परिवार के कुछ सदस्य मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार गुड़िया। नमस्कार सर। गुड़िया, कैसा लग रहा है? अब आपको राशन दिया गया है और ये बता रहे हैं कि आपको आजीवन, जब तक आप मतलब सक्षम नहीं हो जाते कमाने के लिए, जब तक मतलब आपके भाई जो है वो बड़ा नहीं हो जाता कमाने के लिए, तब तक ये राशन आपको मिलता रहेगा। क्या कहना चाहोगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हुआ है सर। अच्छा लग रहा है? हाँ सर। तो देखिए, आपको पढ़ाया भी जाएगा, स्कूल की ड्रेस भी दी जाएगी, किताबें भी दी जाएगी, स्कूल के जूते जुराब सब कुछ आपको यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया जाएगा। क्या कहना चाहोगे, कैसा फील कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब से ये रचना आया है हमारी तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे को ये रचना बजाया। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। देखिए, ये गुड़िया जो है कहीं ना कहीं इनके फेस पे एक अलग से झलक दिख रही है कि वास्तव में इनकी टेंशन जो है वो आजीवन के लिए खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों देखिए, मेरे साथ कुछ माताएं मौजूद हैं जो कि इनसे भी बातचीत करेंगे, इस परिवार के बारे में ये जानकारी देंगे। इनके पड़ोस में रहते हैं, इनके जेठानी लगते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? गरमेल कौर। माता जी, क्या कहना चाहोगे जो संत रामपाल जी महाराज जी ने मुहिम चलाई है, किस प्रकार से ये जीवन यापन करते थे, किस प्रकार से इनका गुजारा होता था? हाँ, बहुत औखा ही इन्होंने बेचारिਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਰੰਡੀ ਬੁੜੀ ਹੈਗੀ, ਬਾਹਲਾ ਔਖਾ ਗਾ ਤੇ ਆਪ ਮੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਗਾ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਵਾਖੜੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ। संत रामपाल जी महाराज ही इनका बीड़ा उठाया। संत रामपाल जी महाराज ने, ये मानो आप इनको गोद ले लिया। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपका क्या क्या कहना है, क्या ख्याल है? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। तो देखिए, इन्होंने बताया जो परिवार जो था वो काफ़ी नाजुक स्थिति से गिरा हुआ था, काफ़ी गरीब परिवार था। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम चलाई है, पूरे पड़ोस के लोग जो हैं वो भी मौजूद हैं। उन्होंने भी बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी का वो भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो देखिए दर्शकों, मेरे साथ एक और भी जो पड़ोस में इनके रहते हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? निर्मल सिंह है जी। निर्मल सिंह जी, क्या लगता है आपको जो आज सहायता प्रदान की है संत रामपाल जी महाराज जी ने, इनको आजीवन इनको सक्षम के लिए बोला है कि भी आजीवन इनको ऐसे ही राशन सामग्री दी जाएगी, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? जी, बहुत बढ़िया मुहिम चली है और जो पूरी टीम पहुंची है, बहुत बढ़िया उपराला किया है सभी ने, और बहुत बढ़िया मुहिम कहूँगा मैं, क्योंकि और भी गरीब हैं और भी संस्थाएं हैं, और लेकिन ये संस्था बहुत बढ़िया से तरीके से काम कर रही है और गरीबों की देखभाल कर रही है, जो भी लाचार हैं, जिनके कोई कमाई का साधन नहीं है। और मैं कहता हूँ इनका पूरी टीम का, सरदारे वाला में ये पूरी टीम पहुँची है, इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और संत बाबा रामपाल जी और पूरी टीम
जिन्होंने ये मुहिम चलाई है, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो दर्शकों देखिए मेरे साथ कुछ मुख्य लोग मौजूद हैं जो कि ब्लॉक समिति मेंबर हैं, गुरसेवक सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या कहना चाहोगे जो आज अन्नपूर्णा मुहिम जो आपके गांव में सुरदारेवाला के अंदर पहुंची है, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम चलाई है, क्या कहना चाहेंगे, क्या आपके विचार है? जो संत अपने रामपाल जी महाराज जी ने ਸੰਪੂਰਨ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਬਾਹਮਣ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ, ਖੁਦ ਜੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਦਾ ਮੰਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਏ ਆ ਸੰਪੂਰਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ ਜੀ। ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋਗੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ जी बहुत बढ़िया। जैसे कि देखा होगा आपने, अन्य साधु संत हैं वो कोई पर्ची काटते हैं तो कोई चंदा इकट्ठा करके ऐसा कुछ भंडारा करते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज खुद एक ऐसे संत हैं जो कि खुद किसी प्रकार की कोई पर्ची न काट कर, किसी प्रकार का कोई चंदा इकट्ठा न कर इस स्कीम को चलाया है, ये मुहिम को चलाया है जी। आपके क्या विचार हैं? आप भी एक ब्लॉक समिति मेंबर हैं, मुख्य गाँव के मौजूदा में से आप आते हैं, क्या कहना चाहोगे? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੀ, 2-3 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਹਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ से ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ साथ देवांगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दर्शकों देखिए फिलहाल मेरे साथ कुछ गांव के मुखिया लोग मौजूद हैं जो गांव के सरपंच हैं, नाम इनका केवल राम जी हैं, और इनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या कहना चाहोगे जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये चलाई गई जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, आज आपके गांव के जो लोग हैं, गरीब असहाय परिवार है, उनके बारे में किस प्रकार की इनकी स्थिति थी, कैसे गुजारा होता था इनका? मैं सबसे पहले महाराज को बधाई देता हूँ जिसने नमाज हमारे गांव में गरीबों की देखभाल करी है। इसका कोई भी नहीं है, ये है गरीब आदमी है, सारे गांव से गरीब है। मैं सारी पार्टी का धन्यवाद करता हूँ जहाँ पहुँचने पर गरीब की देखभाल करी है। मैं महाराज से बड़ा धन्यवाद खुश हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम चलाई है, ये कोई 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, ये आजीवन इनको जो है, जब तक ये सक्षम नहीं हो जाते तब तक इनको ये मुहिम ऐसे की ऐसे सारा जो है वो मिलता रहेगा। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम के बारे में? महाराज पे मैं इतना खुश हूँ कि सारी जिंदगी के लिए इनको राशन पाने की मुहिम चलाई है, सारे गांव में खुशी होगी भी नवा काम महाराज ने कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अमनदास जी। अमन जी, तो आपसे बातचीत करेंगे, जैसे आप परिवार की सहायता करते हैं जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की टीम के अनुसार, तो कैसे परिवार की जानकारी लेते हैं, कैसे परिवार को ढूंढते हैं आप? जी, संत रामपाल जी महाराज के जैसे अन्नपूर्णा मुहिम जो गुरु ने चलाई हुई है, उसका सर्वे किया जाता है जी। जैसे यहाँ भक्त आसपास गांव में रहते हैं तो उनका जैसे पता चला ये परिवार सक्षम नहीं है, तो सर्वे किया जाता है कि वाकई ही कोई लाचार है, तो सर्वे करके गुरु से प्रार्थना करवाई थी। गुरु अंतर्यामी है, उनको प्रार्थना किया तो गुरु स्वयं बताते हैं हाँ इस परिवार को वाकई में जरूरत है, तो उसी गुरु के आदेश के अनुसार ही परिवार को जोड़ा जाता है। देखिए हमने परिवार से बातचीत करी तो गुड़िया का कहना था कि भी हम पढ़ना चाहते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो मुहिम चलाई गई है, क्या ये पढ़ाई में भी इनको सक्षम हो पाएंगे, इनको पढ़ाई की भी सुविधा दी जाएगी? बिल्कुल जी, इस मुहिम के तहत गुरु कहते हैं रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, तो उसमें शिक्षा का भी आ जाता है। जैसे गुड़िया को कोई भी मान लो ड्रेस की जरूरत है, अपनी स्कूल की फीस की जरूरत है, किताबों की जरूरत है, सारी सुविधा जो भी लड़की को चाहिए गुड़िया को, वो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस मुहिम के तहत प्रदान की जाएगी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। तो दर्शकों देखिए, संत तो आपने भी बहुत देखे होंगे, संत हमने भी बहुत देखे हैं,
पर्चियां काटी जाती हैं, चंदा इकट्ठा किया जाता है, तब कहीं जाकर कोई भंडारा लगाया जाएगा या फिर किसी की सहायता की जाएगी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत है जिसमें किसी प्रकार की कोई पर्ची नहीं काटी गई, किसी प्रकार से कोई चंदा इकट्ठा नहीं किया गया। संत रामपाल जी महाराज बहुत ही एक अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज के अंदर। तो तमाम तस्वीरों के साथ हमने आपको इस परिवार की स्थिति को दिखाया, इस परिवार से मिलाया, और ऐसे ही आपको नई नई अपडेट देते रहेंगे। कैमरामैन के साथ मैं संवाददाता अजय खन्ना, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं और असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926001662 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब